नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते आपा खो चुके पति ने छोटे गैस सिलेंडर पत्नी गुड़िया के सर पर हमला कर पत्नी को सुला दी मौत की नींद। पत्नी की हत्या करने के बाद पति फरार हो गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है और पुलिस मृतका गुड़िया के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। मैं आपका शफीक अंसारी नाम है। क्या घटना घटी आज यहाँ पर? सुबह यहाँ पे उनके हस्बैंड से लड़ाई हो रही थी। महल्ले वालों ने आवाज़ें सुनी, लड़ाई झगड़े की किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। उसके बाद में ये 2 बजे के करीब जब उन्हें आवाज़ दी गई उनके घर में तो कोई बोला नहीं। उसके बाद में महल्ले की औरतों के साथ हम घर में गए और देखा कि वो मरी हुई पड़ी थी, सर से ब्लड निकल रहा था। मामला लगभग ये कितने बजे का है? मामला ये 2-2:30 बजे का है। अच्छा, ये किन चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था? आपसी मैटर था ये। अच्छा, जिन्होंने मारा है वो इनके कौन थे और क्या नाम था इनका? हस्बैंड लगते हैं। हस्बैंड? अच्छा, क्या नाम था उनका? नाम सर। अच्छा, वो फरार हो गए क्या? जी फरार उन्हें घर से निकलते हुए देखा है महल्ले वालों ने। लखनऊ से सीनियर संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के ननई गांव में रहने वाला एक परिवार बरेली पुलिस से निरंतर गुहार लगा रहा है। इसका कारण है उसकी पैतृक जमीन, जिस पर उसी के भाई ने कब्जा कर लिया है। और अब देखना ये होगा कि बरेली पुलिस प्रशासन सुरेंद्र को किस तरीके से राहत देता है और उसके परिवार की हिफाजत के क्या इंतजाम करता है। तो क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था, हमारा जो छोटा भाई जितेंद्र है वो परेशान करता है, हमारी जो ज़मीन के पैसे ले जाता है और जो हम विरोध करते हैं तो जान से हमारी धमकी देता है। जी। अभी कहाँ ज़मीन है आपकी? ज़मीन रामपुर कांकर और लोंगड़ा दोनों में है। जी। वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं? वर्तमान में नेकनामपुर नानी, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़। जी। तो आपने इसकी शिकायत की है किसी से? शिकायत की हमने DIG महोदय से की थी। क्या कहना है उनका? उनका कहना थाना भमौरा को उन्होंने लिख दिया था कि जाँच होगी, जी। ऐसे कह दिया था। तो पुलिस से कितनी आशा है कि पुलिस काम करे आपके लिए? अब उन्होंने तो यही कहा है चलो तुम्हारी मदद करेंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, ऐसे कह दिया था। जी। एक ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या है उसमें? उसमें हमारा छोटा भाई जितेंद्र है, वो हमारे बेटे को जान से मारी धमकी दे रहा है जी कि जान से मार डालेंगे अगर तुम खेती तरफ आए तो। जी। ज़मीन आप चारों भाइयों के नाम है? जी जी, पूरे आपके नाम भी है? हमारे नाम भी है। जी। तो सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में जब आपको धमकी दी गई है तो कितना डरा हुआ है आपका परिवार? हमारा परिवार साहब बहुत डरा हुआ है। हम लोग प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं, ये लोग जो हिनिस्ट टाइम में कि जान से ना मार दें। कितनी उम्मीद है आपको प्रशासन होने आपकी? उम्मीद तो अब है, देखो कितनी उम्मीद है तो नहीं कह सकते, लेकिन गुहार तो लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जनार्दन उपाध्याय, पुत्र श्री सुरेंद्रपाल उपाध्याय है। जी। क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि हमारे पापा के नाम जो है 2 जगह की संपत्ति है सब, रामपुर कांकर और लंगड़ा, दोनों थाना भमौरा जनपद बरेली में स्थित है। तो उसमें क्या है, हक विरासत दोनों बाबा की और दादी की मिली हुई है। हमारे चाचा और ताऊ और क्या कहते हैं आपके नरेंद्र चाचा, ये सभी लोग मिलकर उस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं साहब। आप लोग? मेरे फादर 4 भाई हैं, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र और जितेंद्र। जी। तो उसमें ये है कि जितेंद्र जो है ये हर साल पैसा ले जाते हैं आगे, इस बार भी पैसा ले गए हमारे रामपुर कांकर स्थित सारे खेत का। हमने जब फ़ोन से संपर्क किया तो इन्होंने मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, कहीं साले खेत पे आएगा तो साले गोली से मार देंगे, तो वो तेरा बाप आ, इतनी गोलियाँ मारूंगा कि पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर नहीं गिन पाएगा। और सर, इन्होंने मेरे फादर को भी धमकी दी कि तेरा लड़का जो है हाई कोर्ट में जाता है, उसमें साले मुझे ऊपर से आदेश मिल गया है कि जो है इस साले की हत्या करा के जो है साले का जो है बॉडी पोस्टमार्टम के उसमें डाल देंगे रामगंगा में। तो मैं साहब इतना डरा हुआ हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कि सर न्याय प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि सत्य के आधार पर इसका क्रियान्वयन हो, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हमारे फेवर में की जाए। मैं DIG महोदय को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं संबंधित SP महोदय हापुड़ को भी इस बारे में वो दे चुका हूँ प्रार्थना पत्र, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब दबंग प्रकृति के लोग हैं साहब, और इनके पीछे ऐसे ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया हैं साहब। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। सब प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि साहब मेरे फेवर में फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात करते हैं,
दूसरी तरफ आपको आपका परिवार ही धमका रहा है। सर, इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि जिस हिसाब से वो भूमाफियाओं पर नकेल कस रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फेवर में भी वो आगे आएंगे और ऐसे भूमाफियाओं को फेयर इन्वेस्टिगेशन में उचित कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। सर, हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर प्राचीन मंदिर में हर साल लगता है सावन माह के पहले बुधवार को भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान में रखते हुए लोगों को कराया गया दर्शन। सुजालपुर जनपद के हड़ाई कला में सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार से परेशान ग्रामीणों ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए मीडिया को आपबीती सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत कर्मचारी विकास की जगह हमारा शोषण करने में लगे हैं, कुछ भी राहत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहां तक कि इस कोरोना महामारी में अनेक संगठनों ने गरीब को फ्री राशन वितरण किया, मगर यहां सरकार द्वारा जो राशन गरीबों को दिया गया वह राशन तक उन्हें नहीं मिला। अभी तक कुछ भी नहीं मिला सर हमारे को, ना तो मास्क मिला हुआ है, ना ये महामारी में ना तो 1 रुपये का कुछ अनाज वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं दी गई है यहाँ पे। अच्छा, अभी एक व्यक्ति से नहीं, टोटल व्यक्ति से मैं पूछा सकता हूँ कॉलोनी के अंदर। अच्छा, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांटे गए? आप नहीं मिला अभी तक, नहीं दिए? नहीं दिया। अच्छा, राशन दिया गया? राशन नहीं सर, 1 रुपये का भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं मिली हमको। करीबन कितने लोगों को नहीं मिल पाया ये राशन? नहीं, टोटल को नहीं मिला हुआ है। 100 से 150 कॉलोनी है यहाँ पे, मकान है, एक को भी नहीं दिया गया। अच्छा, या आप एक व्यक्ति से पूछ लो, आप घर लार से आप बोलो तो मैं एक व्यक्ति को भेजा कर सकता हूँ। अच्छा, करीबन 100 लोगों की बस्ती है यहाँ पे गरीबों की? नहीं, 100 से 150 मकान है। अच्छा, मकान है, कम से कम पब्लिक तो यहाँ पे 250-300 पब्लिक है। अच्छा, किसी को भी राशन नहीं दिया गया? अभी तक कुछ नहीं मिला। चावल वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और बोलते हैं, अभी हमने बोला हमारी समस्या बताई कि सर यहाँ पे हमारे को 100 से 150 मकान है, हमारे को शादी करने के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बाग के पास में जाते हैं, वो बोलते हैं कि गाँव आबादी में नहीं है। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम हल्लाई कलई, तहसील? तहसील यहाँ पर बड़ी पुलाई, जिला शाजापुर। आपका क्या नाम है? करण सिंह। सही बता रही है? हाँ, करण सिंह। शाजापुर से सीनू संवाददाता भरत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की उमरिया से आ रही है, जहां सरकार में कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह अल्पप्रवास में उमरिया सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने का जिम्मेदार ठहराया है। बता दें, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल में मंत्री बने बिसाहू लाल बुधवार को अल्पप्रवास में उमरिया पहुंचे थे और सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस बीच मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बिसाहू लाल में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार गिराने का मुख्य कारण दिग्विजय सिंह को बताया। स्थितियाँ बन गई थी कि आप जीवन भर कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा में आए। देखिए, हमने अनुभव किया और मध्य प्रदेश में 40 साल से मैं विधायक, 1980 से विधायक रहा और मैं इंदिरा जी के टाइम पे विधायक था। आप राजीव गांधी के टाइम पे विधायक रहा और उस समय के कांग्रेस और वर्तमान कांग्रेस में भी काफ़ी अंतर महसूस हुआ। उस समय भाई भतीजावाद, रिश्तेदार लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात इस जमाने में नहीं था और आज की कांग्रेस अपने परिवारवाद पे, अपने लड़कों के भतीजों की, चाटुकारों की पार्टी बन गई, जिसके चलते आज आम पब्लिकों का काम नहीं होगा। दूसरी बात, आज जितने वादे, मैं भी था उसमें, ये वादे आज कांग्रेस पार्टी ने किया था, हम लोगों ने किया था कि 2 लाख तक का कर्जा किसानों को माफ़ करेंगे, ये नहीं हुई। हम लोगों ने कहा था कि 51,000 रुपया अगर कोई अपने बच्ची का शादी करेगा उसके लिए पैसा देंगे, वो भी नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा था कि असहाय विधवा लोग जो बुजुर्ग हैं उनको हम 1,000 रुपया मासिक पेंशन देंगे, यानी सहायता देंगे, वो भी नहीं हुआ। हम लोगों ने भी वादा किया था कि जितने शिक्षित रोजगार हैं उनको 4,000 रुपया महीना हम लोग देंगे, वो भी नहीं हुआ। पाँचवा ये था कि
जितने आदिवासी वर्ग के लोग जंगल, पहाड़, नदी, नालों के बीच में रहते हैं, उनको हम अस्थाई पट्टा दे देंगे वहाँ पे, ताकि उनको कोई बेदखल न कर पाए। वो भी नहीं हुआ। ऐसे तमाम कारण थे जिसके चलते हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से कहते थे कि भाई ये वादा आपने किया है, हम लोगों ने किया है, उसको आप पूरा करिए। जाइए, अभी मेरे पास समय नहीं है, 24 घंटा मैं काम करता हूँ, 25 घंटा तो है नहीं। तो हम लोगों की जब बात नहीं सुनी गई तो तमाम लोग, जितने विधायक थे, मेरे साथ थे 15-20 विधायक, आदरणीय सिंधिया जी के साथ थे कई विधायक, सब लोगों ने तय किया कि ऐसी पार्टी में अब नहीं रहना है और ये पार्टी अब इंदिरा जी की पार्टी नहीं रह गई, न राजीव जी की पार्टी रह गई। इसलिए हम लोगों ने 40 साल बाद 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिरी है, सीधे तौर पर किसको जिम्मेदार है जी? 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिरी है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ दिग्विजय सिंह के चलते सरकार। मंत्री जी, विभाग का बंटवारा कौन से विभाग मिले? देखिए, विभाग देना, बंटवारा करना ये माननीय मुख्यमंत्री का काम है, हमारा काम नहीं है। जो भी विभाग देंगे अपन काम करेंगे। कोरोना संक्रमण के बाद धीरे धीरे अनलॉक शुरू हुआ है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपकी अपनी क्या भूमिका होगी इस पूरे 3 महीने का? देखिए, मैं आपके उमरिया के आदरणीय कलेक्टर महोदय, शहडोल के कलेक्टर महोदय और अनूपपुर के कलेक्टर महोदय, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से कम हमारे संभाग में ये कोरोना जैसा बीमारी ज़्यादा मात्रा में नहीं फैली। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया, इनके प्रयास से इसलिए बधाई की बात है। मैं समय समय पर कलेक्टर साहबान से बात करता रहा, चाहे उमरिया का हो, चाहे शहडोल का हो, चाहे अनूपपुर का। और आज हमें प्रसन्नता है कि जो स्थिति आज इंदौर की है, जो स्थिति आज मुरैना की है, जो स्थिति आज भोपाल की है, उस स्थिति हमारे संभाग में नहीं है। तो इससे हम लोग काफ़ी। उमरिया से सीनियर संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। मांडा थाना क्षेत्र के चिलबिला में कन्हैयालाल के मकान में मोबाइल की दुकान सूरज टेलीकॉम के नाम से खुली थी, जिसमें चोरों ने अपना किया हादसा, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।